ध्यान से सुनिए। अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं 2026 परीक्षा देने वाले हैं और हिंदी व्याकरण में समास को आसान समझकर छोड़ देते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हर साल बोर्ड परीक्षा में समास से 2 से 4 अंक पक्के पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर छात्र पहचान की गलती की वजह से नंबर खो देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको समास के सबसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूं, जो मॉडल पेपर और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है। सिर्फ प्रश्न ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा समास को 5 सेकंड में पहचानने का ट्रिक, जिससे परीक्षा में कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो प्रश्न है वही प्रश्न परीक्षा में छात्र सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। और हाँ, अगर आपका लक्ष्य हिंदी में 60+ या 70+ अंक लाना है तो यह वीडियो आप को लाइक कर दीजिए और चैनल ऑब्जेक्टिव बाय शंकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सिर्फ परीक्षा में आने वाला कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं समास का पहला वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। लिखा गया है, राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तत्पुरुष समास और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका आंसर तो सी होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। मतलब राजपुत्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्यों हुआ तत्पुरुष समास? क्योंकि देखिए, राजपुत्र का जब विग्रह करते हैं ना, मतलब इसको तोड़ते हैं ना, तो इसका मतलब आएगा क्या? राजा का पुत्र। मतलब जो राजा का पुत्र होता है ना, उसी को कहते हैं राजपुत्र। ठीक है, तो राजा का पुत्र आया ना, तो बीच में आया ना कारक का विभक्ति, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जिसमें भी कारक का आएगा ना चिन्ह, वो उसका मतलब वो समास होता है ना, वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसलिए राजा का पुत्र मतलब राजा का आया ना, इसलिए आंसर हो गया तत्पुरुष समास। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है दूसरा नंबर में, लिखा है नीलकमल किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तत्पुरुष समास और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अवयवी भाव समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका आंसर तो बी होगा। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। क्योंकि देखिए, नीलकमल किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास होगा। क्योंकि देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है ना, एक होता है विशेष्य और एक होता है विशेषण। ठीक है, इसमें क्या है? विशेषण है नील, मतलब नीला, और कमल है क्या है? विशेष्य है। जिसके बारे में कहते हैं उसको कहते हैं विशेष्य। और जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वो जैसे मानते हैं क्या वो काला है, वह गोरा है, तो वो हो जाता है विशेषण। ठीक है, तो इसमें आया ना विशेषण और विशेष्य, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर में लिखा गया है, माता पिता में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मधारय समास और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, द्वंद्व समास होगा। देखिए, माता और पिता में द्वंद्व समास क्यों होगा हम बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए, क्योंकि द्वंद्व समास क्या होता है ना, बीच में आता है योजक चिन्ह। ठीक है, और एक शब्द ना दूसरे शब्द के अपोजिट रहता है, मतलब उल्टा होता है। ओके, तो बीच आया ना योजक, मतलब माइनस है ना माइनस, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, हिंदी में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जिसके भी बीच में योजक चिन्ह आ जाए और वह एक दूसरे का अपोजिट हो, उसी को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ओके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले आप साथ बने हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है, दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मधारय समास और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका आंसर तो बी होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। क्यों होगा बहुव्रीहि समास? बताते हैं। देखिए, बहुव्रीहि समास में क्या होता है ना, ज़्यादातर ना मतलब इसमें ज़्यादातर आता है स्पेशल आदमी का नाम, मतलब भगवान का नाम आता है। ठीक है, दशानन किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं ना, जिसके पास 10 मुख होगा, उसी को कहते हैं दशानन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, मतलब ज़्यादातर आपको पता रहना चाहिए, मतलब भगवान का नाम आए तो वो उसका आंसर 100% है बहुव्रीहि होगा तो होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 5 नंबर में, लिखा है राजमहल में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास,
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द्वंद्व समास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो बी होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। क्यों होगा बताते हैं। देखिए राजमहल में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं, जिसमें कारक का चिन्ह है, ठीक है। तो राजमहल मतलब क्या है, राजा का महल, इसलिए आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसमें आया ना कारक का, राजा का महल का आया ना कारक, इसलिए आंसर हो गया तत्पुरुष समास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 6 नंबर में लिखा है नीलकंठ में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। क्यों होगा बहुव्रीहि समास, क्यों हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बहुव्रीहि समास में ना ज़्यादातर आंसर क्या होता है, भगवान का नाम आता है, ठीक है। तो नीलकंठ किसी को मेरे अंदाज से महादेव भगवान बोलते हैं, शंकर जी भगवान को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। नीलकंठ मतलब जिसका नीला कंठ हो, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 7 नंबर में लिखा है पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तत्पुरुष समास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर ये होगा बी होगा, ठीक है, द्विगु समास होगा। अब ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न थोड़ा घुमा। देखिए इसमें क्या होता है, ये ट्रिकी सवाल है, ठीक है। देखिए कैसे होगा, बनाते हम। लेकिन जैसे लिखा है पंचवटी में कौन सा समास होगा, तो पंचवटी में आया ना पाँच आया ना, पाँच मतलब संख्या आया ना, जिसमें भी संख्या आ जाए ना, संख्या का बोध होना जिस भी समास में, उस समास को क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। द्विगु समास में ना मतलब संख्या का बोध होता है, ठीक है। इसमें आया ना पंचवटी मतलब पाँच आया ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। द्विगु समास में ना पहला मतलब पद जो होता है ना संख्यावाचक होता है, ठीक है। चलते और द्वंद्व समास में ना दोनों पद प्रधान होता है, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर में लिखा गया है यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मधारय समास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर ए होगा, ठीक है, अव्ययी भाव समास होगा। क्यों होगा बताते हैं, क्यों होगा, क्योंकि देखिए यथाशक्ति में किस समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव समास होगा। क्यों होगा बताते हैं। देखिए अगर किसी भी शब्द के पहला अक्षर अगर यथा आए, प्रति आए, आप ये कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। यथा आए, प्रति आए, यश आए, यावत आए, बे आए, भर आए, तो वह समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। पहला में आता है, जैसे इसमें आया है यथा पहला में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 9 नंबर में राम लक्ष्मण में कौन सा समास है। देखिए अब ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न थोड़ा घुमावदार है, ठीक है। ये जो प्रश्न है घुमावदार है, ठीक है। यही टाइप का प्रश्न परीक्षा में नंबर कटवाता है। देखिए राम लक्ष्मण में कौन सा समास होगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, पहले पढ़ते हैं ऑप्शन को तब बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मधारय समास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो बी होगा, ठीक है, द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा बताते हैं। देखिए हम क्या बोले, द्वंद्व समास में ना एक दूसरे के अपोजिट रहता है, ठीक, मतलब उल्टा रहता है शब्द, ठीक है। और बीच में रहता है योजक चिन्ह, तो जिसके भी योजक बीच आ जाएगा ना योजक चिन्ह, उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, ज़्यादातर में होता है, ठीक है, होता है। और एक शब्द दूसरे शब्द के अपोजिट होता है, ठीक, मतलब उल्टा होता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 10 नंबर में लिखा गया महापुरुष में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मतलब तत्पुरुष समास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्वंद्व समास। रुकिए, उत्तर बताने से पहले 5 सेकंड खुद सोचिए, ठीक है, फिर देखिए आपका जवाब सही है या नहीं, ठीक। तो कमेंट में लिखिए यस, ठीक है। अगर आंसर सही है तो कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक है। हम बताते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, कर्मधारय समास। क्यों होगा बताते हैं। ये महापुरुष है ना, हम क्या बोले, कर्मधारय समास में होता है, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य, ठीक है। विशेषण किसको कहते हैं, इसमें विशेषण हो गया इसमें महान, और पुरुष हो गया विशेष्य, ठीक है। जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं उसको कहते हैं विशेष्य, और जिसके बारे में हम
वो काला है, वो कैसा है, उसका गुण क्या है, उसको कहते हैं विशेषण। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, चलते हैं। अगर सही हुआ होगा तो इसका कमेंट में लिखिएगा यस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 11 नंबर में, लिखा गया नीला अंबर में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मतलब द्वंद्व समास, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बहुविधि समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मतलब इस ऑप्शन डी में क्या लिखा गया है तो द्विगु समास लिखा गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर बताइए तो सी होगा। ठीक है, बहुविधि होगा। ठीक, बहुविधि क्यों होगा बताते हैं, हम बोले हैं ना बहुविधि, नहीं इसका आंसर सी होगा, ए होगा। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। ओके, क्यों होगा बताते हैं। नीला अंबर, अंबर कैसा है तो नीला है। ठीक है, अंबर कैसा है तो नीला है, तो इसमें आया ना विशेषण विशेष्य के बाद, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ओके, और नीला अंबर में कौन सा समास होगा तो कर्मधारय समास होगा नीला अंबर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 12 नंबर में, लिखा है चारपाई में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मधारय समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है क्या लिखा गया तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर बताइए तो इसका आंसर सही ए होगा। ठीक है, द्विगु समास होगा। ठीक है, क्यों होगा बताते हैं कि चारपाई में लिखा है ना कौन सा समास है, हम बोले हैं द्विगु समास में पहला जो संख्या होता मतलब पहला जो पद होता है ना मतलब प्रथम पद उसको वो ना संख्यावाचक होता है। ठीक है, मतलब संख्या का बोध होता है, मतलब जैसे 1 2 3 4, इसमें आए ना चार पाई मतलब 4 आए ना 4, ये संख्या है ना, इसलिए इसका आंसर हो गया द्विगु समास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब चार पाई में कौन सा समास है तो द्विगु समास है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 13 नंबर में, लिखा गया गुरुकुल में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बहुविधि समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। ये गुरुकुल में कौन सा समास होगा तो तत्पुरुष समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि गुरु का कुल मतलब गुरु जहाँ गुरु पढ़ाते हैं उसको कहते हैं गुरुकुल। ठीक है, तो इससे इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 14 नंबर में, लिखा है दिन रात में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मधारय समास बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मधारय समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह है और एक शब्द दूसरे शब्द के अपोजिट है मतलब उल्टा है, इसलिए आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, मतलब दिन रात में कौन सा समास होगा तो द्वंद्व समास होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो समझ लीजिए आप बाकी छात्रों से 10 कदम आगे हैं। ठीक, अब वीडियो छोड़ना मत। ओके, पूरा लास्ट तक देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 15 नंबर में, नीलकमल का विग्रह क्या है, और पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो हम बताएंगे। ठीक है, नीलकमल का विग्रह क्या है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नीला है जो कमल, इसका विग्रह करना है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कमल का नीला, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कमल और नीला, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है नीले का कमल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर 15 नंबर का आंसर ए होगा। ठीक है, नीला है जो कमल मतलब नील कमल का विग्रह क्या है तो नीला है जो कमल होगा आंसर सही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर में लिखा गया है राजपथ में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द्वंद्व समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। ये राजपथ में कौन सा समास होगा तो तत्पुरुष समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि राजा का पथ जो होता है ना, पथ मतलब रास्ता होता है, राजा का पथ मतलब राजपथ, इसलिए आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजा का आया ना का, ये का आया ना का, ये कारक है ना, इसलिए आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब राजपथ में कौन सा समास होगा तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 17 नंबर में, लिखा गया है महात्मा में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वंद्व समास, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बहुविधि समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, बहुविधि समास होगा।
बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। महात्मा में कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास क्या होता है, भगवान का नाम होता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 18 नंबर में, पंचमुखी में कौन सा समास होगा। पंचमुखी में कौन सा समास होगा वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मधारय समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो क्या होगा इसका आंसर ए होगा, ठीक है। मतलब द्विगु समास होगा। द्विगु समास होगा कि नहीं होगा, नहीं आंसर गलत है, ये ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास होगा क्योंकि भगवान का नाम है, ठीक है। पंचमुखी मतलब जिसके पास 5 मुख हो में कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 19 नंबर में, लिखा गया देवालय में कौन सा समास है। देवालय में कौन सा समास है बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द्वंद्व समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, बी होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास होगा। देखिए देवा का आलय मतलब देवालय में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में ना कारक का आता है चिन्ह, ठीक है। और देवालय में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 20 नंबर में, लिखा गया नीलकंठ का विग्रह क्या है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नीला है जिसका कंठ, इसका विग्रह करना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कि कंठ का नीला, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नीला और कंठ, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कंठ में नीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो ए होगा, ठीक है। नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं, तो जिसका नीला है ना कंठ उसको कहते हैं नीलकंठ। और नीलकंठ में समास क्या होगा, तो बहुव्रीहि होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 21 नंबर में, लिखा चतुरानन में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मधारय समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो बी होगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास होगा। चतुरानन में कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीहि समास होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुव्रीहि समास में ना स्पेशल आदमी का नाम आता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 22 नंबर में, लिखा गया राजकुमार में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द्वंद्व समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास होगा। राजकुमार में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। राजा का बेटा को कहते हैं राजकुमार, ठीक है। तो आंसर सही होगा, क्या होगा आंसर इसका सही, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। राजकुमार में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में, लिखा गया है नीलकमल किस समास का उदाहरण है। ये क्वेश्चन में बार बार एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। बीबीए क्वेश्चन है, बढ़िया देखिए इसका आंसर। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। विशेषण है नीला और कमल है विशेष्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा गया है 24 नंबर में, लिखा है त्रिलोकीनाथ में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। त्रिलोकीनाथ में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है त्रिलोकीनाथ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 25 नंबर में, लिखा यथा समय किस समास का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, अगर पहला लेटर मतलब शब्द आए ना यथा प्रति यश यावत भर बे ये सब आए ना तो इसका आंसर सही सदैव मतलब 100% है, तो आंसर होगा अव्ययभाव समास, ठीक है। यथा आया ना, यथा समय में यथा समय किस समास का उदाहरण है, तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर में लिखा गया है गजमुख में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मधारय समास,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो बी होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। मतलब गज मुख में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अभी ध्यान मत हटाइए क्योंकि अगला प्रश्न पिछले साल के मॉडल पेपर से मिलता जुलता है। ठीक है, इसलिए पूरा फोकस कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 27 नंबर में चार मुखी में कौन सा समास है। चार मुखी में कौन सा समास होगा वही बताना है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो ए होगा। ठीक है, द्विगु समास होगा। मतलब चार मुखी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। ठीक है, चार मुखी मतलब ये चार है ना, ये अंक संख्या है ना। द्विगु समास में ना पहला जो पद होता है ना वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, ये चार आया इसलिए आंसर हो जाएगा मतलब द्विगु समास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 28 नंबर में लिखा गया है माता पिता में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तत्पुरुष समास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो बी होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा क्योंकि माता पिता में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष द्वंद्व समास होगा। ठीक है, द्वंद्व समास में ना बीच में ना योजक चिन्ह रहता है। ठीक है, और एक शब्द दूसरे शब्द के अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। मतलब माता पिता में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 29 नंबर में लिखा है नीलांबरधारी में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द्विगु समास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो बी होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। मतलब नीलांबरधारी में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 30 नंबर में लिखा गया है राज्यसभा में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द्वंद्व समास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि राज्यसभा का जब खंड करेंगे आएगा राजा का सभा, उसको राजा का आया ना इसलिए कारा का चिन्ह आया, इसलिए आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, राज्यसभा में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है राज्यसभा में। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर में लिखा गया है पंच तत्व में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मधारय समास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, द्विगु समास होगा। द्विगु समास हम बोले थे ना, पहला पद होता है संख्यावाचक। इसमें आया ना पंच तत्व, मतलब पाँच आया ना, पाँच, ये पाँच आया ना, संख्या आया ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, मतलब पंच तत्व में कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर में लिखा गया है महावीर में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। क्यों होगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास होता है विशेषण और विशेष्य का। ठीक है, इसमें है विशेषण है महान और वीर है विशेष्य। तो इसे विशेषण विशेष्य दोनों आए यानी इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, तो महावीर में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर में लिखा गया है दिन रात किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तत्पुरुष समास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो ए होगा। ठीक है, द्वंद्व समास होगा। देखिए दिन रात किस समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण दिन रात। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है, एक शब्द दूसरे शब्द के अपोजिट रहता है। ठीक है, उल्टा होता है और बीच में होता है योजक चिन्ह। इसमें है ना योजक चिन्ह ये वाला, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 34 नंबर में लिखा है देवदूत में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास।
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द्वंद्व समास और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो बी होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास मतलब देवदूत, मतलब देव का दूत उसको कहते हैं देवदूत, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। मतलब देवदूत में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को 35 नंबर में लिखा गया है सप्त सागर में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मधारय समास और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो ए होगा। ठीक है, द्विगु समास होगा। क्यों होगा द्विगु समास, द्विगु समास में ना पहला जो होता है ना वो होता है संख्यावाचक। ठीक है, इसमें आया सप्त सागर 7 आया। ठीक है, संख्या आया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, मतलब सप्त सागर में कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 36 नंबर में लिखा गया नीलकंठ किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। ये जो है ना ये मोस्ट भी है। ठीक है, एम भी है। मतलब नीलकंठ किस समास का उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि मतलब जिसमें भगवान स्पेशल आदमी का नाम आता है, जैसे भगवान का नाम आता है नीलकंठ, जिसका नीला है कंठ उसको कहते हैं नीलकंठ, मतलब जैसे शंकर भगवान जी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 37 नंबर में लिखा गया है राजश्री में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मधारय समास और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो बी होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। मतलब राजश्री में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है राजश्री में। ठीक, राजा का श्री मतलब राजश्री। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा इसका आंसर, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिखा गया 38 नंबर में लिखा यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मधारय अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर डी सी में लिखा गया है कर्मधारय समास और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो बी होगा। ठीक है, अव्ययीभाव समास होगा। क्यों अब अव्ययीभाव समास, क्योंकि जिस हम बोले थे पहले ही, जिसके भी पहले में यथा आए, प्रति आए, यश आवे, यावत आवे, भर आए, बे आए, इस आएगा ना पहला में, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में, मतलब इसका सही आंसर होगा अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, इसलिए यथा आया ना, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को 39 नंबर में लिखा गया है चक्रपाणी में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। मतलब चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चक्रपाणी मतलब भगवान का नाम है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 40 नंबर में लिखा गया है महापुरुष कौन सा समास है। मतलब महापुरुष में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, एक भी होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। इसमें विशेषण है महान और पुरुष है विशेष्य, तो इसमें विशेषण विशेष दोनों आया ना, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। मतलब जिसमें भी विशेषण और विशेष दोनों आए ना, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मतलब उसका सही आंसर होगा कर्मधारय समास। ठीक है, अब आ गए हैं सबसे जरूरी प्रश्नों पर। यही से पेपर में खेल बनता बिगड़ता है। पूरा फोकस रखिए। ठीक है, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर रखिए। ठीक, लिखा गया है 41 नंबर में लिखा गया है ग्रामवासी में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द्वंद्व समास और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो
बी होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। मतलब ग्राम में वास करने वाले को ग्रामवासी कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में तत्पुरुष। जिसमें भी कारक का चिन्ह आए ना उसका आंसर सही, उसका सदैव आंसर 100% 100% गारंटी देते हैं, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। मतलब जिसमें कारक आए मतलब उसको विग्रह करके कारक का चिन्ह आएगा बीच में, मतलब ग्राम में वास करने वालों को क्या कहते हैं, ग्रामवासी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास, ठीक है। लिखा गया अब 42 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, त्रिभुवन में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है त्रिभुवन, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मधारय समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, क्या लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, बहुव्रीहि समास लिखा गया है, ठीक है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर सही आंसर बी होगा, ठीक है, द्विगु समास होगा। क्यों होगा अभी द्विगु समास, क्योंकि देखिए द्विगु समास में पहला पद होता है संख्यावाचक, ठीक है, और इसमें आया है त्रिभुवन, मतलब इसका मतलब त्रिभुवन है ना, इसको 3 लिखेंगे, 3 आया संख्या बोध आया ना, इसलिए इसका सही आंसर मतलब बी होगा आंसर, ठीक है, संख्यावाचक मतलब द्विगु समास हो गया। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा 43 नंबर में, नील जल में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तत्पुरुष समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, कर्मधारय समास होगा। देखिए नील जल में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय होगा, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष दोनों का बोध आया है, मतलब विशेषण है क्या, इसमें नीला है विशेषण और विशेष क्या है जल, मतलब जल है नीला, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, कर्मधारय समास। जिसमें भी विशेषण विशेष दोनों आए उसको कहते हैं कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लिखा है 44 नंबर में, लिखा है देवश्री में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मधारय समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो बी होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। देव का श्री मतलब कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास, इसमें आए कारक का चिन्ह इसीलिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा गया 45 नंबर में, लिखा पंचानन में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। पंचानन में कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास क्यों होगा, क्योंकि ये भगवान का नाम है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में 46 नंबर में लिखा गया है राजकार्य में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द्वंद्व समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। क्यों होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि राजा का कार्य को कहते हैं राजकार्य, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसमें कारक आया इसलिए। लिखा गया 47 नंबर में, लिखा है 47 नंबर लिखा है सद्गुण में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, कर्मधारय समास होगा। मतलब सद्गुण में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। 48 नंबर में लिखा गया है जलपान में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द्वंद्व समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। ये जल का पान मतलब जल का आया ना कारक का चिन्ह जल का पान, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। और जलपान में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। 49 में लिखा गया है नीलकमल का सही विग्रह है, इसका विग्रह क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नीला है जो कमल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कमल और नीला, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नीले का कमल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कमल में नीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो ए होगा, ठीक है, मतलब नीला है जो कमल, मतलब नील कमल का विग्रह सही विग्रह क्या है, तो नीला है जो कमल है सही विग्रह, ठीक है।
लिखा गया 50 नंबर में लिखा गया है 10 मुख में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मधारय समास और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो 50 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। क्यों होगा बहुव्रीहि समास? क्योंकि देखिए 10 मुख में कौन समास होगा तो बहुव्रीहि समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि 10 मुख है ना, रावण का नाम है। ठीक है, 10 जिसके पास 10 मुख हो, स्पेशल आदमी हो गया ना, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने समाज के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न विस्तार से पढ़े। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से अंत तक देखा है तो यकीन मानिए समाज से आने वाले प्रश्न आपके लिए आसान हो गए होंगे। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में लिखकर बताइए आपको समाज का कौन सा प्रकार सबसे ज़्यादा कठिन लगा, अवयवी भाव या तत्पुरुष या द्वंद्व या मतलब बहुव्रीहि। अगर वीडियो आपको परीक्षा के लिए उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी परीक्षा में अच्छा कर सकें। ऑब्जेक्टिव बाय संघर्ष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं समाज पर आधारित सबसे ट्रिकी प्रश्न जो परीक्षा में फंसाने वाले होते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और याद रखिए परीक्षा में वही जीतता है जो रोज़ तैयारी करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय